Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले सेगमेंट को डील करते हुए आ रहे थे और उस सेगमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसी सीरीज में हम उस सेगमेंट का क्विक रिवीजन थ्रू द समरी पार्ट जो है वो करेंगे। सो आज का डिस्कशन रहेगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो हमारा सेगमेंट था उसके समरी वाले पोर्शन पर। ठीक है, तो हम समरी वाला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है वर्टिब्रेट्स सर्कुलेट ब्लड, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। और ब्लड क्या है? ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, in their body to transport essential substances to the cells and to carry waste substances from there। ठीक है, और ये जो बॉडी फ्लूइड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में जो कि वर्टिब्रेट अपनी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, उसका काम होता है एसेंशियल सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाना और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट या सब्सटेंसेस को कैरी करना। अनदर फ्लूइड जो ब्लड होता है उसके अलावा भी एक फ्लूइड होता है लिम्फ, जिसे अपन टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। यानी कि जो ब्लड जो है वो मेजर हमारा बॉडी फ्लूइड है, मेजर बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, मेजर बॉडी फ्लूइड। अब इसके अलावा एक एसेंशियल बॉडी फ्लूइड भी होता है जिसे अपन लिम्फ बोल देते हैं। ठीक है, एसेंशियल बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, कुछ एक सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ब्लड कंप्राइजेस ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स होती है वो फ्लूइड होती है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उस सेगमेंट में आता है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी अपन बोल देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स बोला गया है, तो यहाँ पर हम सेल्स की बजाय कॉर्पस्कल्स इनको बोल देंगे, बिकॉज हमने बताया था कि सेल्स बोलने के लिए इन सेल्स की हर एक कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करने का इनमें मतलब कंप्लीशन नहीं होता है। मतलब बेसिकली आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की एब्सेंस होना मतलब वो सेल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, देखा जाए तो उसे कॉर्पस्कल बोल देते हैं अपन। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं और ल्यूकोसाइट्स होती है। ठीक है, कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट वाला सेगमेंट पढ़ा। ब्लड ऑफ ह्यूमंस आर ग्रुप्ड इनटू ए बी एंड ओ सिस्टम, यानी कि एबीओ सिस्टम के अंडर ए बी और ओ सिस्टम वाले ब्लड ग्रुप होते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और द एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। ठीक है, ए बी ऑन द आरबीसीज। Another blood grouping is also done based on the presence or the absence of another antigen called rhesus factor or RH factor, या फिर बोल सकते हैं जिसे D antigen। ठीक है, on the surface of RBCs। ठीक है, the spaces between cells in the tissues contain a fluid derived from blood called tissue fluid, or we can call it lymph. This fluid called lymph is almost similar to blood except for the protein content and the formed elements। यानी कि अगर मैं बात करूं लिम्फ वाला सेगमेंट क्या है, तो लिम्फ वाला सेगमेंट क्या है, वो एक ब्लड ही है, लेकिन ब्लड में से कौन बाहर निकाल देते? ब्लड माइनस प्रोटीन, और प्रोटीन्स के साथ साथ कौन निकाल देते हैं इनसे बाहर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, Fe फॉर फॉर्म्ड एलिमेंट। इन दोनों सेगमेंट्स को अगर हम अलग कर देते हैं ब्लड से तो वो बनता है लिम्फ। All vertebrates and a few invertebrates have a closed circulatory system, यानी कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के दो सेगमेंट पढ़े थे, क्लोज्ड एंड ओपन। और सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट, a network of vessels and a fluid that is known as blood. Heart has two atria, two ventricles, because four chambered heart we have। ठीक है, cardiac musculature is auto excitable sinoatrial node SA and generates the maximum number of action potential per minute 70 to 75, और ये 72 पोटेंशियल्स पर मिनट जो होते हैं वो फिक्स्ड है, एंड देयरफॉर इट सेट्स द पेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, हेंस द कॉल्ड एज पेसमेकर। The action potential causes the atria and then the ventricles to undergo the contraction, or we can call it systole, followed by their relaxation known as diastole। यानी कि जो ये एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल क्या कराते हैं? रेगुलेट कराते हैं। द सिस्टोल फोर्सेस द ब्लड
टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। जब सिस्टोल होता है तो ब्लड जो होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है एंड टू दी पल्मोनरी आर्टरी एंड दी aorta, ठीक है, यहाँ तक चला जाता है। द कार्डियक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड एंड इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। हेल्दी पर्सन जो होता है वो 72 साइकिल्स पर मिनट रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, ठीक है। अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में लगभग 70 ml ब्लड को पंप करा जाता है एंड इज कॉल्ड द स्ट्रोक और द बीट वॉल्यूम। Volume of blood pumped out by each ventricle of heart per minute is called cardiac output, ठीक है। पर मिनट एक बीट में निकाल रहा है उसे अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम, बिकॉज पर बीट जितना ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से, लेकिन पर मिनट वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होता है उसे अपन कार्डियक आउटपुट बोल देते हैं, बिकॉज ये हार्ट से बाहर हो जाता है पर मिनट, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस द हार्ट रेट, ठीक है, लगभग 5 लीटर पर मिनट। The electrical activities of the heart can be recorded from the body surface by using the electrocardiograph, and the recording is called electrocardiogram, ठीक है, which is of clinical importance. We have a complete double circulation, हमने बताया था डबल सर्कुलेशन, 2 सर्किट थे, पल्मोनरी सर्किट था, सिस्टमिक सर्किट था, 2 सर्कुलेटरी पाथवेज नेमली पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, ठीक है, आर प्रेजेंट। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द राइट वेंट्रिकल व्हिच इज कैरीड टू द लंग्स where it is oxygenated and returned to the left atrium. The systemic circulation starts with the pumping of oxygenated blood by the left ventricle to the aorta, which is carried to all the body tissues, and the deoxygenated blood from there is collected by the veins and returned to the right atrium. That is known as systemic circulation or circuit. Though the heart is auto-excitable, जैसे कि हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, इट्स फंक्शंस कैन बी मॉडरेट बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो इन सब की जो मैकेनिज्म है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं न्यूरल और हार्मोनल सिस्टम या फिर मैकेनिज्म। तो ये हमारा समरी पर बेस्ड डिस्कशन हो गया। अब हम हमारा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे विद द पोर्शन एक्सक्रीशन, जिसे लिखा गया है एनसीईआरटी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, उसका जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स।